जैसे आप लोग जब वोट डालने जाते हैं, चाहे आप पक्ष में हो विपक्ष में, आप लोग कैसे तय करते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ मीडिया के कैमरों के सामने सारा वोटर बहुत एकदम डेवलपमेंट, ये वो, स्कूल, अस्पताल, लीडरशिप, ये वो, पर आखिरी में डब्बा खुलता है तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से पूछता हूँ, बोलते हैं यार वो उनको वो लोग कास्ट भी देखना पड़ता है, रिलीजन भी देखना पड़ता है, मुस्लिम चलता है, ये भी देखना पड़ता है, वो भी देखना। गुजरात में ज्यादा गुजरात में हिंदू मुसलमान चलता है, लेकिन उसी की वजह से वोट होता है। राइट विंग का जो गढ़ कहा जाता है, राइट विंग का जो गढ़ कहा जाता है, तो वो तो गुजराती है। तो यहाँ कैसे आरएसएस का लेबोरेटरी तो समझाइए। यहाँ से तो चालू हुआ है इंजेक्शन, सबसे पहले आरएसएस ने कहाँ लगाया? गुजरात में। भारत की जनसंख्या की जब भी बात होती है सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है भारत के नौजवानों पर। कहते हैं कि भारत अगर विश्व गुरु बनेगा तो उनके नौजवान की वजह से विश्व गुरु बनने वाला है। तो ऐसे ही एक कोशिश में हमने बड़ौदा के इतने सारे नौजवानों को हमने जुटा लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है नुपुर और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। आज गुजरात की चुनाव यात्रा का जो चरण है, दूसरा चरण बड़ौदा में आ चुका है। सौरभ द्विवेदी के साथ हम पहुंचे हैं बड़ौदा और हम जो हमारे स्टाइल में अड्डा करते हैं, एक लल्लन टॉप का अड्डा जिसमें सारे व्यूअर्स, सारे फैंस को बुला लेते हैं हम एक जगह पर। हमने उनको इकट्ठा कर लिया और हम उन सारों से बात करने वाले। लेकिन पहले सौरभ को एक बार हाय बोल देते हैं। जस्ट अ माइनर करेक्शन, आई एम फैन ऑफ देयर्स बिकॉज दे बिल्ड लल्लन टॉप। ठीक है, तो मैं आप लोगों का फैन हूँ, है ना। आप लोग जो दोनों तरफ चल रही है, लव इज म्यूचुअल। आप हमें प्यार करते रहिए, हम आपको प्यार करते रहिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। इसको मैं लगा लेता हूँ। हाँ, तो हम लोग वडोदरा में हैं और वो एक भाई मुझे रास्ते में बता रहा था यहाँ की एक कोई डिश है जो सिर्फ वडोदरा में मिलती है, सेव। सेव सर, सामने उसका फोटो है। फोटो तो अच्छी कहाँ पे मिलती है? सेवसड़ होता है एक महाकाली सेवसड़ यहाँ का सबसे फेमस है। महाकाली का सबसे फेमस है सेवसड़। ये इससे बात करो, ये इसके अंदर मुझे एक प्रवक्ता नजर आता है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, एमबीए के स्टूडेंट है। कहाँ आपने क्या बोला? सेवसड़ का? सेवसड़ वो महाकाली सेवसड़ है ना, नेहरू भवन के पीछे वाला। और सेवसड़ हमारी जनता को बताइए कि सेवसड़ होता क्या है? अरे वो उसड़ होता है और सेव होता है, फिर बाद में तरी होती है। उसड़ मतलब? वो तेरा प्लेसमेंट होना है इस जवाब से। थोड़ा टिक के दे आ रहा हूँ पीपीटी में। तो भाई बताओ, मैं थोड़ा कम एकदम डिटेल में थोड़ा बताओ। सफ़ेद वटाने जो होते हैं उसकी मटर। मटर, उसकी लिक्विड एक डिश होती है, उसमें बेसन की सेव डाली जाती है। उसके बाद दो प्रकार की चटनी होती है, एक लाल और एक हरी। जो हरी है ना मिर्ची, लाल हरी मिर्ची से बनाई जाती है, और जो लाल चटनी होती है वो लाल मिर्ची के पाउडर एज वेल एज उसके अंदर लहसुन का डाला जाता है मिश्रण, और वो सब को कहा जाता है सेवसड़। और उसे एक पाव के साथ खाया जाता है जो मैदे के बेस से बनाया जाता है। और ये सिर्फ बड़ौदा में मिलता है या बड़ौदा से शुरुआत हुई थी? बड़ौदा से इसकी शुरुआत हुई और ये काफ़ी हद तक बड़ौदा और सेवसड़ दोनों एक दूसरे का पारिभाषी है। तो ये जो पूना में जो मिसड़ मिलता है, हाँ, उस चीज़ से थोड़ा बहुत आप रिसलवेंस कर सकते हो। अच्छा, ये दोनों एक जैसा ही स्वाद में होता है। तो मतलब हमारे जो व्यूअर्स है अगर उन्हें सेवसड़ खाना है तो बड़ौदा स्पेशली आना पड़ेगा। हाँ, इधर आइए तो आपको जो ऑथेंटिक इसका स्वाद है वो आपको इधर जरूर मिलेगा। पर आपके नूपुर बेन व्यूअर्स ये जानने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं कि गुजरात का पॉलिटिकल मिजाज कैसा है। जरूर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आ रही है और बहुत धमकम से आ रही है। जैसे बाहर के लोग पूछते हैं कैसे बीजेपी जीत जाती है इस बार, क्या रीजन क्या है? यहाँ पे कार्य बहुत अच्छे हुए हैं। जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि विकास तो विकास हुआ है। हाँ, मेरी उम्र भले 26 वर्ष है, मैंने कांग्रेस का कोई भी यहाँ पे काल नहीं देखा है, पर हमारे जो बड़े हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे पहले अंधेरा था, आज रोशनी है। और काफ़ी अच्छे हद से आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स है। आम आदमी पार्टी लड़ रही चुनाव, उसके बारे में क्या सोचते हैं? जरूर वो इधर कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं दिखने वाली है। हाँ, विपक्ष में आप कुछ बोलते हैं तो जरूर कांग्रेस है यहाँ पे विपक्ष में, पर जो जीत के आएगी वो भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। एक यहाँ के बीजेपी के बड़े चर्चित एमएलए थे मधु श्रीवास्तव, वो भी बागोड़े विधानसभा से। मधु श्रीवास्तव का टिकट काट दिया इस बार, अब वो निर्दलीय उठे हैं यहाँ पे बागोड़िया से। 7 नंबर उनका वोटिंग नंबर ऐसा दिखा था। क्यों काट दिया टिकट उनका? पता नहीं सर, वो थोड़ा सा क्या लगता है आपको? दबंगई की वजह से। दबंगई भी है सर। तो अभी दबंगई क्या एकदम से समझ में आया क्या? नहीं सर, मतलब उनकी जीत इस बार मुश्किल दिख रही थी, इसलिए शायद बीजेपी ने उनको टिकट ना दिया। काम अच्छा किया। मैं ऐसा कोई पक्ष नहीं करता, बट उन्होंने मधु भाई ने काम बहुत अच्छा किया है। ये कह रहे हैं दबंग है, आप कह रहे हैं काम अच्छा नहीं, किया? सीरियसली उन्होंने काम बागोड़िया आप जाके देखो सर, पहले कैसा था, इस बार काम उन्होंने बहुत अच्छा नहीं, बिकॉज मैं कोई बायसनेस नहीं दिखाता। अरे मैंने तो कुछ बोला नहीं, सब खुद से ही बोल रहा है। मैं जाता हूँ रोड पे जाता हूँ ना, तो मेरे को क्या नाम है दिखता है। मेरा नाम देवेश गौर है, मैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से पढ़ता हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ MBA का।
तो सर ऐसा देखो सर, मैं पॉलिटिकल के बारे में ज़्यादा तो पता नहीं, पर मेरे अरे को तू बहुत वोक लग रहा है मेरे को, देख यार। पर मैं बता आपको भाई। ऐसा बता देता हूँ, देखो सर मेरे को अपने फ़ायदे की बात बताऊँगा। जैसे हाँ। मैं को पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ कि मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मुझे MYSY स्कॉलरशिप मिलती थी, जनरल कैटेगरी का होने के बावजूद भी, बराबर है। और उनकी मेरी इनकम थोड़ी मतलब कम थी ना, मेरे पापा नहीं है, तो मेरी इनकम कम थी, तो मेरे को आधी फीस मिल जाती थी, तो मेरे को फ़ायदा हुआ, बराबर है। दूसरी बात क्या हुआ, मेरे मतलब मैं यहाँ का मेरे को क्या चाहिए, एजुकेशन अच्छा चाहिए। MS का एजुकेशन सबसे बढ़िया है सर, मेरे को सबसे अच्छा लगता ये है। भाई साहब जो बार बार MS कह रहे हैं, ये आगे बहुत सारे लोग MS रेफर करेंगे। ये जो यहाँ पर गायकवाड़ रॉयल फैमिली रही है पेशवा के वक्त से, 18वीं सदी की शुरुआत आप मान लीजिए तब से 1716 के आसपास से, तो उस फैमिली में हुए हैं सयाजी गायकवाड़, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी है। तो महाराजा सयाजी गायकवाड़ के नाम से MSU पहले कॉलेज था, बाद में यूनिवर्सिटी बनी। सो व्हेनेवर एनीबडी रेफर्स MS, उसका तात्पर्य समझिए कि बड़ोदरा की जो सबसे बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी है वो MSU है, जिसका पास में ही फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट। आप भी वहीं पढ़ते हो क्या? आई एम अ प्रोफेसर देयर। यू आर प्रोफेसर देयर। हेलो प्रोफेसर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? बस आई एम फाइन। क्या नाम है आपका? युजुत्सु। युयुत्सु। Yes. क्या पढ़ाते हैं आप? आई एम इन द डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी लाइक एनिमल साइंस। एनिमल साइंस। यस। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ, बड़ौदा। बड़ोदरा के ही रहने वाले, यहीं प्रोफेसर हो गए? हाँ, लाइक मैंने पढ़ाई भी यहीं से किया था। अरे वाह, तो बहुत सही हो गया यार, जहाँ पढ़े वहीं प्रोफेसर हो गए। हाँ, लेकिन तो ऐसे स्टूडेंट्स को धोखा तो नहीं होता कि हमारे बीच का कोई जा रहा है कि प्रॉफ जा रहा है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मेरा फ्रेंड है, वो ऐसा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? आप बोल रहे हो ना पढ़ाई क्या बोला अपना? आपने सुना ही नहीं क्या बोला आपने बीच में? अरे आप बोलो ना यार। अरे तो आपने सुनो तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। यार सर, आपके दोस्त हैं? मना कर रहे हैं? मैं कस्टमर ने यार लेकर आया कस्टमर में खाना ले आया मैं। खाना लेने आए हैं, फटाक से मौके पे दोस्ती कर। क्या क्या बोल रहे हैं? नशा मुक्त? नशा मुक्ति नहीं है, गुजरात में ये दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं बड़ौदा में रहता हूँ। क्लियरली हम लोग वडोदरा में खड़े हैं। वडोदरा में रहते, करते क्या हैं आप? मेरा कॉलेज बॉम्बे में है और अभी वैकेशन है इसलिए बड़ौदा वापस आया हूँ। आप TIS में पढ़ाई कर रहे हैं, टाटा जी इंस्टीट्यूट ऑफ जी सोशल जी साइंसेज में। जी जी। ठीक है। और बीजेपी इज लूजिंग इलेक्शंस दिस टाइम, देयर इज एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड आई एम श्योर गुजरात नीड्स चेंज। ओके, ये लेकिन एग्री नहीं कर रहे हैं आपसे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं, मतलब काम भी तो किया है उन्होंने, ऐसा नहीं कि एकदम से हुए। और आप इसको देखना चाहते इधर इधर। आई लव दीज डिबेटर्स, कम हियर प्लीज, कम हियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये हमारे सब लोग आ गए हैं। So you are saying कि एंटी इनकम्बेंसी है और you are saying एंटी इनकम्बेंसी है, हाँ। ऑब्वियसली 27 ईयर्स से गवर्नमेंट है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, बट कैपिटलाइज करने के लिए जो अपोजिशन चाहिए होती है वो है नहीं। कांग्रेस के पास कोई फेस नहीं है, आपके पास भी ऐसा कोई, वो जो गढ़वी हैं वो भी कोई इतने कोई प्रोमिनेंट फेस है नहीं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो बोलते हैं कि बड़े पॉपुलर नहीं, वो हैं। गुजरात में क्या फेस है, क्या लगता है? बीजेपी के पास एक क्या है कि एक वो बोलते हैं ना पैनिकिया, जैसे मोदी है, मोदी जो है ना, एक्चुअली क्या है ना, बीजेपी है ना, वो डैमेज कंट्रोल करने में एकदम एक्सपर्ट है। जैसे तो अगर एक डैमेज एक करके, एक सबको सुनूंगा, आराम से बात करें। डैमेज कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्सपर्ट है और उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया भी है। कौन सा डैमेज मतलब? जैसे कि मतलब आपको अभी आप भी बता रहे 27 ईयर से, मतलब इतने टाइम से गवर्नमेंट है, ठीक है, बट उन्होंने सामने डेवलपमेंट का काम भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये जानना है कि कुछ क्या क्या डेवलपमेंट किया, वो थोड़ा बता दीजिए हमारे जनता को। पहले तो एक शायरी के साथ शुरू करना चाहूंगा। शायरी, आई लव शायरी। कौन Bring it on। कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी जमी नहीं है, तो बीजेपी। अरे अरे पॉज देखो, एक क्या नाम है तुम्हारा? महावीर। महावीर। एक अच्छा शायर शेर सुनाने के बाद पॉज लेता है ताकि पब्लिक अपलोड कर सके। ठीक है, दोबारा से सुनाओ। दोबारा कौन है जिसमें कमी थोड़ा नहीं आवाज है, ऊंची करके दोस्त। कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी जमी नहीं है। हाँ, अब देखो, अब ये अपलोड आया। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कमी है, पर बीजेपी के पास जो संगठन है, जो वो उनके पास हर वार्ड में, हर बूथ लेवल पे जो कार्य करता है, उनके पास हर व्हाट्सएप के इंचार्ज है, व्हाट्सएप ग्रुप के व्हाट्सएप के इंचार्ज। हाँ, पन्ना प्रमुख होता पन्ना है। प्रमुख तो मैंने सुना जरा व्हाट्सएप इंचार्ज व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनके पास प्रोपेगेंडा अपने चलाने के लिए। बात बताता हूँ, अगर मेरे एरिया के जो MLA है योगेश पटेल है, ठीक है, अगर मैं चाहूँगा ना कि हाँ मांजलपुर विधानसभा, अगर मैं अभी भी फ़ोन करूँगा ना, सर मेरे को कुछ काम है, ऐसा है, या कॉर्पोरेटर नीलेश राठौड़, तो तुरंत, या अल्पेश लिम्बेचा जो VMC के मतलब वो जो लीडिंग नेता है, मैं उनको फ़ोन कर, मैं तरसाली में रहता हूँ सर, अगर मैं अब भी फ़ोन करूँगा ना, मेरा फ़ोन उठाएंगे, बोला क्या काम है, बोला ये काम है, चलो आ जा, ये काम। मैं
बता सिद्धार्थ, जिसको आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप आपको ग्राउंड रियलिटी कह रहे बताता हैं कि हूँ व्हाट्सएप के जरिए वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज मेरे से पास एक कनेक्टेड क्वेश्चन है, अगर इतना ही आपके कॉल वो आंसर कर रहे हैं तो गुजरात के स्कूलों की हालत ये क्यों है? बड़ौदा में आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में जाइए यार, कोई गवर्नमेंट स्कूल में जाइए। मैं अपनी बात बताता हूँ। देखो एक सेकंड, वेट पहले मैं रूल्स बता दूं। आप 2 घंटे बात करोगे, मैं 2 घंटे बात करूंगा। लड़ना नहीं है, टीवी डिबेट नहीं है। तुम में से किसी को टिकट भी नहीं मिलना है इस डिबेट से। सबको अपने अपने घर। इसकी पक्की है? हाँ? क्या बोल रहे हैं? इधर घूमो जरा। सर हम कोई पॉलिटिकल वो नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तेरी टिकट कंफर्म है वागोड़िया से, ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं कोई पॉलिटिकल क्राइसिस सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक आम नागरिक हूँ, तो मैं उस नजर से नहीं बिल्कुल। और कोई भी आम नागरिक अपनी बात करता है। मैं ये सुनो, अरे बात तो सुन लो। आप लोग आराम से, चाहे आप सहमत हो चाहे असहमत हो, आराम से बात करो तो देर तक करेंगे। चिल्लाना नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। चलो, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। अभी सर मेरा नहीं, इन्होंने जो बोला मैं उनकी बात कि स्कूलों में स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा सिद्धार्थ राइट? सिद्धार्थ बोल रहे हैं। तो पूछो स्कूलों में खाना कितना अच्छा मिलता है, पूछो कभी उसको सरकारी मिड डे मील अच्छा मिलता है, सब सुविधाएं है ना। और पढ़ाई कैसी होती है? क्योंकि पढ़ाई सबसे भी पहले हम काफी पढ़ने अच्छी होती जाते है। हैं। मैं बता दूं, मैंने यहाँ से बीएससी किया हुआ है, एमबीए के लिए मैंने इनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। इनके इंस्टीट्यूट में एमएसयू का जो एफएमएस है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसमें सिर्फ 3 परमानेंट प्रोफेसर है, बाकी सब दे आर रिलाइंग ऑन विजिटिंग फैकल्टी। एक सेकंड, मैंने उसमें एनरोल किया था 2019 में। मैंने वहाँ से एडमिशन वापस लिया, मैं एसपीयू में गया, जो विद्यानगर में एसपीयू, वहाँ से मैंने एमबीए किया। यहाँ की एमएसयू की फैकल्टी तो मतलब बिल्कुल नहीं है, दे आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन विजिटिंग फैकल्टी, कहीं पे नहीं है। तो एजुकेशन, दो बीजेपी इज विनिंग द इलेक्शन दिस टाइम आल्सो। एक सेकंड, हाँ चलिए, आप क्या कह रहे हैं? सर ये बिल्कुल गलत है। मैंने बीएससी एमएसयू से किया है और एमएससी गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है, तो मेरे को डिफरेंस पता है कि एमएसयू जैसी फैकल्टीज गुजरात यूनिवर्सिटी में नहीं थी और एमएसयू गुजरात की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं सर, अभी मैं देखो ये प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब कुछ बोलो। आई एम ऑल्सो ऑन द टेम्पररी बेसिस, सो लाइक हमको जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना, लाइक दे आर सेइंग आप 11 महीने के लिए हो, हम आपको कभी भी रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी नोटिस। और सिमिलरली आपको निकाला जा सकता है, कोई कारण भी नहीं देंगे। और हमारी डिपार्टमेंट में भी देयर आर ओनली 5 परमानेंट फैकल्टीज राइट नाउ और 17 टेम्पररी असिस्टेंट है। और इसका कारण क्या है कि इतने कम रिसोर्सेज की कमी है? नहीं, रिसोर्सेज की नहीं है। बीच में निकला था भी रिक्रूटमेंट, एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट हुए थे, बट उसके बाद पता नहीं क्या होता है, लेकिन जस्ट स्टॉप्स। कुछ बोलना चाहते हैं? कॉलेज में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हॉस्पिटल के अंदर भी है। वहाँ भी जितना नर्सिंग स्टाफ है, जो भी डॉक्टर्स है वहाँ पे, वो सब लोगों को वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखते हैं और उन लोगों का ज़्यादातर उसी के अंदर शोषण होता है फिर, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो या तो पूरी सैलरी नहीं देते, या तो ज़्यादा काम करवाते हैं और कम सैलरी देते हैं। क्या नाम है आपका भाई? निहार पटेल। निहार, पोरबंदर से हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पढ़ाई करते हैं आप? नहीं, जॉब करता हूँ यहाँ। यहाँ जॉब करते हैं। यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे आपका जाना होता है? हाँ, एक दो बार हुआ है, लेकिन फिर जाने का मन ही नहीं होता वहाँ पे। और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो खर्चा होता है वो जहाँ तक मैंने देखा है गुजरात से महंगा कहीं। क्या नाम है? नाम बताइए। सैयद महबूब है मेरा नाम। सबसे बड़ा हॉस्पिटल गुजरात का यहाँ पे ही है, एसएसजी हॉस्पिटल। आप लोग यहाँ पे जाके देखना क्या हालत है। यहाँ पे जब मोदी जी आने वाले होते सब ऑलरेडी काम होता है यहाँ पे। यहाँ से भी निकलने वाले थे तो एकदम से पेंटिंग होता है, सब चालू होता है। क्या बोल रहे हैं? वो तो मोरबी में देखा ही होगा आपने कि मोदी जी आने वाले थे तो कैसा सब 24 आवर्स में सब रेडी कर दिया था। अच्छा, इस पे ये कुछ बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? मोरबी का केस ऑलरेडी कोर्ट में चला गया है। अब न्यायाधीश ही संभाले। मेरा नाम तुषार रामवानी है। और तुषार जैसे ये लोग ये कह रहे हैं कि जो इसको मैं पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि अस्पतालों की हालत अच्छी नहीं है। नहीं, बिल्कुल अच्छी है। कोविड में एसएससी ने जो अच्छा काम किया है, हमको मालूम है। हम इन्होंने बात की कोविड में। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर कोविड में मेरे मॉम और डैड दोनों क्रिटिकल थे। मेरी मॉम प्राइवेट में एडमिट थी और क्योंकि वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, मेरे पापा को मुझे अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं था बट एसएसजी में एडमिट करना पड़ा था। एसएसजी में तब तक एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। बॉर्डर का सबसे पुराना हॉस्पिटल 20 लेट मी आयोजन किया गया। जल्द से जल्द वहाँ पे ऑक्सीजन भाई ने वो शायरी से स्टार्ट की थी ना,
तो मैं शायरी पे यही कहूँगा कि अगर बात डेवलपमेंट की होती है ना, तो हम एक ही बात कहेंगे कि 1000 जवाबों से अच्छी है मेरी एक खामोशी, वरना न जाने कितने सवाल बेआबरू होते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो शेर पे शेर आया है। हाँ, मैं एक शेयर पे बात कहना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने एजुकेशन की बात करी कि मतलब इनके 3 फैकल्टी है। अभी 2 महीने पहले सर हमारी डीन आई है डॉक्टर सुनीता शर्मा। उनके आने के बाद जो मेंटेनेंस, जो फैकल्टीज़ का काम इतना मेरे को ख़त्म करना, लेट मी फिनिश ब्रो, तूने बोल दिया ना, तो मैं ऐसा बोला था कि उसके बाद जो उन्होंने काम किया, टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया, हमारे फैकल्टी में चलिए मैं अपने कॉलेज की बात बता रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज की बता रहे हैं। वो भाई साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम निकुंज है। निकुंज, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने बीए कंप्लीट किया, IIMC की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से बीए? कहाँ से? बीए मैंने मैंगलोर यूनिवर्सिटी से किया। हाँ, अभी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़ुबान के मौसम बदलते रहते हैं, मैं आदमी हूँ, मेरा एतबार मत करना एक नेता। ये बात 100% सत्य है। और यही बात होती है, जब भी इलेक्शन आते हैं, नेता आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, थोड़ा समय बीतता है, सब जैसा था वैसा हो जाता है। वो चाहे कोई भी आए, वो चाहे भाजपा आए, आप आए या अपक्ष आए, कोई भी आए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सामान्य वर्ग के आदमी की जो स्थिति है वो वहीं का वहीं रहता है। जो मिडिल लोअर क्लास आदमी है उसका कुछ नहीं हुआ। अभी बीजेपी इतने साल से राज कर रही है, लेकिन वो भी वही है, मतलब उसका भी कुछ ऊपर नहीं आए वो लोग। ये बात सत्य है। और इलेक्शन का क्या है मैम, कि जब कोई भी वोटर गांव में वोट डालने जाता है तो वो खुद से नहीं सोचता कि मैं कैसे वोट डालूंगा, मैं किसको वोट डालूंगा। वो कभी सोचता ही नहीं कि मेरा एक वोट कितना अनमोल वोट है, वो किसको मैं दूँ। लेकिन होता क्या है कि माहौल बनता रहता है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, मोदी 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 मोदी, और आदमी जाता है कमल का बटन दबा के आ जाता है। उसको पता नहीं है कि कमल का बटन में किसको दिया, क्या है, कौन है, मेरा MLA कौन है, उसको कुछ नहीं पता रहता। वो आप बस कह रहे हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड कैंपेन चलता है, एक नेता एक नारा, उसकी वजह से चुनाव हाइपर लोकल इश्यूज पे नहीं लड़ा जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। सर मैं एग्री नहीं करता इस बात से, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। देखो सर, कुछ लोगों का ये हो सकता है, बट मैं अरे सुनिए, मैं अपना आप चाहते हैं कि कोई आपको सुने तो दूसरों सुनिए, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ सर, मैं कोई ये सेंट्रलाइज देख कर नहीं देखता, मैं अपना नेता देख के वोट डालता हूँ। और मेरे वहाँ के नेता जो थे योगेश पटेल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं देखो अब आप बोलोगे कि ब्रांडिंग वेंडिंग कर रहा है सर, मैं तो कुछ बोल ही रहा हूँ, सब कोई बोल रहा है, लोग मैं तो सुन रहा हूँ चुपचाप। लोग अगर सब वो सोच रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने लिटरली ग्राउंड वर्क में काम किया हुआ। इवन नीलेश राठौड़ और अल्पेश लिंबेचा ने भी ग्राउंड लेवल पर काम किया है, और कॉर्पोरेटर है। उनकी ग्राउंड पकड़ सर इतनी मजबूत है ना सर, ग्राउंड पकड़ कि आप कभी भी कुछ भी करो ना, किसी को भी एरिया में पूछ लेना क्या नाम है। हाँ, क्या है उनका केस बिल्कुल अलग है। इसका योगेश पटेल। हाँ, उनके बारे में कहा जाता है कि वो हर हफ्ते या हर महीने में अपने एरिया में कोई ना कोई मीटिंग करते हैं, बाकड़ा बैठक करते हैं। देखिए बीजेपी में सभी बुरे ऐसा नहीं। वो आज के दिन भी 76 ईयर्स ओल्ड योगेश पटेल MLA वही योगेश पटेल हैं, 182 टिकट सबसे आखिरी में 182 और जिनके लिए 75 साल वाली जो एक अनकही सी लिमिट है वो रिलैक्स कर दी गई। मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए कुछ, वो आज भी 76 एज में भी बाकड़ा बैठक करते हैं। वो अहमदाबादी पोर्ट में रहते हैं, मांझापुर विधानसभा के धारासभ्य है। ये उनकी धारासभ्य विधायक होता है, MLA है। नहीं, आप धारासभ्य बोलो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अभी उनकी 8th टर्म होगी और वो जरूर जीत के आएंगे। 50,000 की लीड लास्ट टाइम लगता है। 50,000 की लीड लास्ट टाइम, नहीं, ये 1 लाख की मुझे लगता है, और हॉस्पिटल से वाकई कुछ में 1 लाख की लीड से ज्यादा ही जीतेंगे ये। अब ये क्लिप अलग से निकाल लेना, आप कार्यकर्ता हो भाजपा के। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, ऐसा काउंट कर लीजिए। देखो एक सेकंड बात सुनो, आप लोग अलग अलग पार्टियों के सपोर्टर हो, कार्यकर्ता नहीं हो तो डेमोक्रेसी चलेगी कैसे, है ना? हाँ, गर्व है मुझे, गर्व है मुझे। आप सवाल भी सुनो फिर। यहाँ पे ये भाई ने बोला SSG में काम बढ़िया हो रहा था, ठीक है। देखिए SSG के अलावा छोटे शहरों में भी तो देखना चाहिए। मैं पोरबंदर से आता हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अभी भी वहाँ पे CT स्कैन का मशीन नहीं है। CT स्कैन का मशीन लगने के बाद वहाँ पे ऑपरेटर ना होने की वजह से 1 महीने से ज़्यादा वो मशीन बंद पड़ा है। बताओ भाई, वहाँ पे ना एक्सरे निकल रहा है। तो वही हाल है। हाँ, क्या बोल 40% यहाँ स्टंटेड चिल्ड्रन है, 40% है वो अंडरवेट क्या नाम है है। आपका? सतीश। बताइए। तो 40% यहाँ पे अंडरवेट चिल्ड्रन है, 40% है वो स्टंटेड है। और मोदी जी जब CM थे तब भी ये मुद्दा उछल रहा था कि माल नरिशमेंट है यहाँ पे। अच्छा। और एक बात बताइए, जैसे मैं आप लोगों की बात सुन रहा हूँ, किसी ने स्कूल की बात कही, अस्पताल, आप लोगों ने कहा कि आपके जो धारासभ्य है वो एक्सेसिबल है। बड़ौदा में एक भी स्कूल अच्छा नहीं है, बताओ। गवर्नमेंट स्कूल, वही तो सवाल तो सुन लीजिए। एक स्कूल। अरे सवाल तो सुनिए, फिर मैं आप ही लोगों के पास आऊँगा। मैं ये समझना चाहता हूँ, जैसे मैं पिछले चुनाव में भी गुजरात आया था, वडोदरा पहली बार आया हूँ चुनाव में,
कि जब आप लोग अलग अलग पार्टियों के समर्थक भी हैं, कोई नाराज है, कोई खुश है। अरे तू बोलने तो दे यार, तू एंकर बन जा, आजा भाई, तो सवाल तो सुन ले। अर्नब गोस्वामी हो। चलो तो सवाल सुनो। अरे मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ यार। तो जैसे आप लोग जब वोट डालने जाते हैं, चाहे आप पक्ष में हो विपक्ष में, आप लोग कैसे तय करते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ मीडिया के कैमरों के सामने सारा वोटर बहुत एकदम डेवलपमेंट, ये वो, स्कूल, अस्पताल, लीडरशिप, ये वो, पर आखिरी में डब्बा खुलता है तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से पूछता हूँ, बोलते हैं यार वो उनको वो लोग कास्ट भी देखना पड़ता है, रिलीजन भी देखना पड़ता है, मुस्लिम चलता है, ये भी देखना पड़ता है, वो भी देखना। गुजरात में ज़्यादा गुजरात में हिंदू मुसलमान चलता है, लेकिन उसी की वजह से वोट होता है। राइट विंग का जो गढ़ कहा जाता है, राइट विंग का जो गढ़ कहा जाता है, तो वो तो गुजराती है। तो यहाँ कैसे आरएसएस का लेबोरेटरी तो यहाँ से तो चालू हुआ है इंजेक्शन। सबसे पहले आरएसएस ने कहाँ लगाया? गुजरात में। अभी ये गुजरात में ये बहुत टफ है कि बीजेपी को हराना, क्योंकि यहाँ पे उनका गढ़ है। अगर 2017 में बीजेपी नहीं हारी तो फिर इस टाइम तो हारना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 17 में आप बोल रहे हैं मुश्किल था। हाँ भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इतना है कि अभी यहाँ पे क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफाक है मेरा। हाँ बताइए, क्या करते हैं आफाक साहब? सर मैं स्टडी कर रहा हूँ, बीए 3rd ईयर जर्मन से कर रहा हूँ सर। जर्मन भाषा पढ़ रहे हैं, यस सर। बताइए। यहाँ पे भी गरबा हुआ था फंक्शन सर। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है गुजरात का, वो गरबा। वहाँ पे MS यूनिवर्सिटी के अंदर में वो गरबा हुआ था। वहाँ पे हम लोग सब हिंदू मुस्लिम एक साथ में रहते हैं। वहाँ पे गरबे पास दिए मुस्लिम स्टूडेंटों को और फिर वहाँ से लौटा दिया गया कि मुस्लिम को नो एंट्री है वहाँ पे। तो आपको अंदर नहीं जाने दिया। बहुत से स्टूडेंट क्या वजह बोला कि मुस्लिम का ये फेस्टिवल नहीं है। फिर हम लोगों को पास क्यों दिया वहाँ पे? हम लोगों में आपस में नफरत क्यों फैला रहे हो तुम लोग? तथागत। अरे 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 इधर सुन लो यार, एक तो आपका नाम बहुत अच्छा है। थैंक यू। क्या करते हैं तथागत आप? मैं साइंटिस्ट। क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट तो ये कहता है कि ये रिलीजन, कास्ट और जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट खत्म कर रहे हैं वो चीज़ को। मैं एग्री करता हूँ कि होना नहीं चाहिए, बट यस इट इज़ अ सैड फैक्ट कि यहाँ पे पोलराइजेशन काफ़ी डीप रूटेड है। क्या वजह क्या है इसकी? जो डॉन था ना, मतलब डॉन ऑफ नरेंद्र मोदी आफ्टर 2002 राइट्स, तो आई थिंक दैट वाज द बैकग्राउंड कि वहीं से फिर मतलब वो एक ये लेकर आए। नरेंद्र मोदी के आने के पहले भी तो बीजेपी लगातार 2 बार जीती, 95 और 98। आई थिंक स्टार्ट रथ यात्रा से स्टार्ट हुआ। जब लाल कृष्ण आडवाणी सर ने जब 1989 में स्टार्ट किया था, वो तब से स्टार्ट हुआ। पोलराइजेशन तभी से स्टार्ट हुआ। आई थिंक लाइक नॉट जस्ट सारे कम्युनिटी में ये है ही, लाइक बीजेपी इज जस्ट ट्रिगरिंग दैट आउट, लाइक वो बाहर निकाल रहे, बट सारे लोगों के दिमाग में ये पहले से ही है। आई थिंक रीजन क्या है? हिस्टोरिकली जो कास्ट बेस्ड सिस्टम था, जो डिस्क्रिमिनेटरी था, वो पहले से था, बट बिकॉज हाँ है, बट डिस्क्रिमिनेशन आने के बाद पीपल वो लोग खुल के उसको बोल नहीं पा रहे थे, बट जस्ट दिस बीजेपी एंड ऑल दीज पीपल आर गिविंग एन वे। यू मिक्स्ड कास्ट, अभी बात कास्ट रिलीजन सारे चीज़ें है सबके दिमाग में। लाइक अभी भी आप देखोगे, लाइक सौराष्ट्र में आप जाओगे, आपको पूछते हैं आपका नाम क्या है, और उसके बाद पूछते हैं केवा मतलब कौन सी कास्ट के हो। केवा मतलब कौन सी कास्ट के हो, लाइक मतलब कौन सी कास्ट के हो ऐसे पूछते हैं। सरनेम पूछते हैं। सो दैट इज वो है, अभी भी है। आप जाओगे, आपको पूछेंगे आपकी सरनेम क्या है, और उसके हिसाब से फिर क्या तय होगा? पानी नहीं देते, रहने को भी नहीं देते, पानी नहीं देंगे। सर मैंने देखो अर्बनाइजेशन में रूरल का तो मेरे को नहीं पता सर, बट मैं अर्बनाइजेशन की बात करता हूँ तो मेरे को अर्बनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं दिखता जैसा सर ने बोला है। ये मना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बड़ौदा में ऐसा कुछ मैं बताऊँ सिद्धार्थ, एक सेकंड। बड़ौदा में का सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है ना। आप कह रहे हो रूरल में नहीं है? रूरल में हो सकता होगा, यहाँ पे मरोड़ा में जहाँ से जब से रह रहा हूँ तब तक अभी। पर ये डिसएग्री कर रहा है। सर मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, लाइक वी आर वेरी वेल ऑफ फैमिली, ठीक है। जब हम यहाँ पे आए, हमने काम वाले को पूछा कि आप हमारे वहाँ आओगे हाउस हेल्प के लिए। उन्होंने पूछा कौन से कास्ट के हो, वी सेड वी आर शेड्यूल कास्ट। उन्होंने मना कर दिया कि आई वोंट कम टू योर प्लेस, लाइक इवन वी वर पेइंग देम गुड डिसेंट इनफ मनी, बट वो लोग नहीं रेडी थे। तो वो चीज़ें है सबके अंदर है। 24 साल हो गए सर, इन्होंने देखा होगा सर, बट मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। मैं तो आप सबसे आपके हिस्से का बिलोंग नहीं करते हो ना, इसलिए इन्होंने फेस किया है। जो हम बॉर्न एंड बॉटम यहीं का है ना सर। नहीं वो देखो, वो प्रोफेसर साहब ये बात कह रहे हैं, वो दलित समाज से आते हैं। दलित समाज ये भी तो हमें। अरे बात देखो ये बड़ा जरूरी है भाई। देखो मैं तो तुम सबसे पहली बार मिल रहा हूँ ना। आपके हिस्से का सत्य हो सकता है, आपको लगता है नहीं हो रहा है, पर वो बता रहे तो आप उसको सुनोगे ना, ठीक है। और उनका किसी और के बयान से उनका सत्य नहीं बदल जाएगा। जैसे ही सेड कि ही इज़ द राइट पर्सन टू स्पीक अबाउट दिस बिकॉज ही फेस्ड इट, राइट।
तो अगर आपको आगे चल के मैनेजमेंट भी करना है या पॉलिटिक्स में भी जाना है, जैसा पीछे एक भाई साहब कह रहे थे, कौन टिकट पक्का करवा रहा था इनका? नहीं जाना सर, मैं एक स्टूडेंट। अरे आपका कॉल है भाई, है कार्यकर्ता है। नहीं कार्यकर्ता वो नहीं। अरे हो नहीं तो कोई गुनाह थोड़ी है। दिखा दो यार। अरे क्यों दिखाना है यार, तो इतना क्यों इतना एग्रेसिव हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी फील्ड में हम जाएं, वी हैव टू बी अ पेशेंट लिस्टर। तब सबका वो उनका सच है, वो उन्होंने भोगा है ना। और ये इस बात से तो कोई डिनाई नहीं करेगा, यूपी हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, बंगाल हो, कास्ट के बेस पे हायरार्की और डिस्क्रिमिनेशन, ये बात सही है कि अर्बन एरियाज में वो थोड़ा लूजन अप हुआ है ना। तो हम लोग जैसे अभी मान लो इस बातचीत के बाद चाय पीते हैं, तो आई एम होपिंग कि ये मुझसे मेरी कास्ट नहीं पूछेंगे, मैं इनसे इनकी कास्ट नहीं पूछूंगा। पर रूरल कम हो गया है, उन्होंने फेस लाइक किया है। हमारे जो उन्होंने मेरे सामने बता कॉलीग्स रहे हैं वो लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, बट ऑल दी एडल्ट्स जो है अभी भी उनमें है, तो लाइक एक धीरे बात धीरे बताइए, कम हो रहा आपका है। नाम है युयुत्सु जी, बहुत कमाल का आपका महाभारत के आख्यान लाइक से। एक्चुअली मेरे यहाँ तथागत हैं, यहाँ मेरे युयुत्सु पापा हैं। गुजराती लिटरेचर के प्रोफेसर है। अच्छा, क्या नाम है पिताजी का? नटवर भाई परमार। नटवर भाई परमार। यस। तो आपका नाम है युयुत्सु भाई। युयुत्सु भट्टाचार्य, लाइक सरनेम चेंज कराई है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन। क्यों क्योंकि सरनेम चेंज किया? वही रीजन है कि आपको पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, अगर आपको बोलेंगे युयुत्सु परमार तो वो जो कास्ट जज करेंगे आपको, वो आ जाता है, वो आ जाता है। लाइक इसीलिए मेरा लाइक पापा ने फेस किया। बिल्किस बानो में एक बीजेपी का एमएलए है अभी जिसको टिकट मिली है, वो गोधरा बोलता है से। क्या नाम है? टिकट, हाँ वो बोलता है कि हाँ गोधरा वाले में वो बोलता है कि वो जो ब्राह्मण्स थे इसलिए वो संस्कारी थे इसलिए उनको बरी कर दो। तो ये क्या बात हुई? मतलब हम आप रेप बता रहे कैपिटल थे इंडिया को कास्ट बनाना टाइटल चाहते हैं चेंज क्या? करने के पीछे। या सो लाइक पापा को डिस्क्रिमिनेशन फेस हुआ था, सो ही वांटेड कि हमें कुछ ना हो, तो इसलिए मेरे और मेरे भाई का सरनेम चेंज परमार से क्योंकि भट्टाचार्य। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है कि कहाँ के हो आप, क्या सरनेम है आपकी। नहीं नहीं, पर मैं तो कुछ जो भाई जोड़ने का क्या प्रोसेस होता है? लाइक वो तो सब जगह पे लाइक रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं आपको युयुत्सु भाई बुलाऊं? नहीं, मैं सिर्फ यूथ चलता है, लाइक क्यों भाई क्यों नहीं? भाई मैं रिस्पेक्ट दूंगा ना, इज अ प्रोफेसर। गुजरात में सब भाई हैं। सब भाई लेना सब ना लेना वो खुद के ऊपर होता है। हाँ, शायद मुझे ना पसंद आया कि मेरा नाम जैसे तुषार है, मैं चाहूंगा कि मेरे को सब तुषार के नाम से ही बुलाए। क्यों तुषार भाई बोलूंगा तो? वो मेरे ऊपर है, आप बुला सकते हो, मुझे पूरा नहीं इससे लगेगा। किसी को ऑब्जेक्शन क्यों हो सकता है? ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो किसी को नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, और होना भी नहीं चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? ज्ञानेश पहली बात। हाँ? ज्ञानेश भागवत। ज्ञानेश भागवत। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ, किस चीज़ का बिजनेस करते हमारा ऑडियो विजुअल्स ऑन रेंटल का बिजनेस है। हैं? और बड़ौदा में क्या अलग अलग जगह पे? हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में देते हैं, पैन अरे इंडिया वो तो देते हैं। मैराथन रनर है। और आपकी वो ट्रेनर कहाँ है? दीना, उनको ही बुलाइए। आइए आइए, यहाँ बुलाइए बुलाइए मैडम आइए। अरे फोटो भी खिंचवाएंगे, रुक जाओ पहलवान। ये देखिए बहुत कमाल की महिला है। ये दौड़ती हैं एकदम, जिसको हमारे यहाँ देशज भाषा में कहते हैं ना, चिंग लगा के दौड़ती हैं। दीना अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप? ओके मैं दीना हूँ और मैं मैराथन रनर वडोदरा से ही हैं आप? मैं वडोदरा से ही हूँ और मैराथन रनर हूँ। अब तक मैंने 42 हाफ मैराथन्स कर ली है और ये संडे में 43rd हाफ मैराथन करने वाली क्या हूँ बात है। अहमदाबाद अडानी से। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? बस ऐसे ही, मतलब पहले मैं जिम में जा रही थी तो वहाँ पर कुछ लोग दौड़ने जा रहे थे तो मुझे लगा चलो मैं भी दौड़ने जा रही हूँ। तो पहली बार जब मैं गई तो फर्स्ट टाइम मैंने 16 किलोमीटर्स कर लिया। तो फिर मुझे लगा कि चलो मेरे में कुछ है, मतलब आई कैन डू इट। तो मैंने वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया है। तो ये मैराथन रनिंग जो है ये एक प्रोफेशन है, आप इसको कैसे देखते हैं? पैशन है, पैशन है। तो आप ट्रेन करते हो? आप भाई साहब आपको मैडम ट्रेन कर रहे हैं? बताइए जरा कैसे होती है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में क्रॉसफिट एक्सरसाइज होती है, वार्म अप होता है स्टार्टिंग में, फिर एक्सरसाइजेज होते हैं और बाद में स्ट्रेचिंग और वो सब होते हैं। एवरी वन डे अल्टरनेट अलग अलग एक्सरसाइज होते और हैं। आप भी मैराथन भागते हैं? हाँ, कितने कैसे? घंटे दौड़ना पड़ता है? वो डिपेंड्स। 10 किलोमीटर के लिए 40 मिनट्स में हो जाता है, सॉरी 60 मिनट्स में हो जाता है। अच्छा, रनिंग को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं दीना। आई यूज टू रन, अपने एनीबडी कैन सी लुक एट मी एंड से कि अभी मैं नहीं दौड़ता हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट आई यूज टू फाइंड इट वेरी थेरेप्यूटिक। तो जो बहुत सारे लोग हैं जो रनिंग शुरू करना चाहते हैं मेरी तरह और नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी बहानेबाजी बना रहे हैं, नहीं साहब ऑफिस का काम बहुत है, लेट सोया, मेल चेक करना था, सुबह जल्दी नहीं उठा, तो थोड़ा हाँ कल से करेंगे। हाँ, ये भी एक बड़ा और क्या क्या एक्सक्यूज देते हैं हम लोग वर्कआउट ना करने का? ठंडी बहुत। सिद्धार्थ सर आप भी आगे आ जाइए, आप भी इनके साथ हैं। सुबह में कौन, ये आप भी मैराथन दौड़ते हैं? अभी तक शुरू नहीं किया है, बट होपफुली है। साइकिलिस्ट हैं। व्हाट्स योर नेम सर? हितेश। हितेश। सो वी हैव हितेश, मिस्टर भागवत एंड दीना। मैं थोड़ा आप लोगों के एक्सक्यूज समझ, आ जाओ पहलवान, तुम भी आ जाओ।
तो एक क्या बोला कि सुबह जल्दी कौन उठे, सुबह कल से जल्दी करो। और क्या क्या करेंगे, एक्सक्यूज होते हैं कल से वर्कआउट ना करने करेंगे, के? कल से करेंगे। हाँ, और नाइट शिफ्ट चल रही है। नाइट शिफ्ट थोड़ा पीछे हुई है, थोड़ा पीछे। हाँ हाँ। और ठंडी शुरू हो गई है, सुबह जल्दी नहीं गुजरात में कहाँ ठंड पड़ती है यार? है, दिल्ली वालों को बोल रहे हो ठंड? हाँ भाई, रूरल एरिया में ज़्यादा ठंडी पड़ती है। रूरल एरिया में ठंडी पड़ती है, बहुत तेज, एकदम दिल्ली जैसी। दिल्ली जैसी नहीं पड़ती पर पड़ती है। 18 होता है, इसलिए नहीं दौड़ेंगे। वर्कआउट का ऐसा नहीं है। हाँ, एक्सक्यूज इसमें नया नया जिम शुरू करो, पहले 1 वीक तगड़ा मारेंगे, 15 दिन एकदम परफेक्ट, फिर वापस जैसे थे वैसे। जैसे रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। 5 बजे उठो, पहले 6 बजे उठो, फिर धीरे धीरे 6:30 होता है, 7 होता है, फिर अपना टाइम 9 बजेगा। वो एटॉमिक हैबिट में लिखा है ना सर। क्या किसमें लिखा है? वो एटॉमिक हैबिट्स। हाँ, सर, हाँ, पढ़ी। बहुत कमाल किताब है, अरे बताइए। सर बहुत मजबूत है सर। उसके अंदर हैबिट्स के बारे में काफ़ी लिखा है कि मेक इट ऑब्वियस एक- सब एक- करके। हाँ। मेक इट ऑब्वियस जेम्स क्लियर की किताब है, मैंने पढ़ी थी, मतलब अभी एडमिशन से पहले ही पढ़ी थी। तो मतलब काफ़ी अच्छा हैबिट्स काफ़ी इंप्रूव हो जाती है पढ़ने में। अगर आप जिम शुरू हो जाएगा। हाँ सर, अगर उसके अंदर से एक स्टोरी भी है जिम वाली, सुनाओ। उसके अंदर है स्टोरी है। एक बंदा था, शायद 5 चैप्टर तो मुझे याद नहीं, पर उसके अंदर ऐसा था कि वो बंदा, उसको जाना था जिम, बट उसको बहुत कंटाल आती थी। अब क्या बहुत कंटाल आता था। कंटाल क्या होता है? मतलब आलस आता था। अरे अरे, आई नीड टू लर्न। एक सेकंड, मुझे एक शब्द सीखने। कंटाला। कंटाला मतलब मक्कारी आलस। उसको बहुत कंटाला आता था। वो जाता था जिम में, और जिम में जाने का खाली 5 मिनट खड़ा रहता था और आ जाता था। ऐसे करते करते 5 का 10 हुआ, 10 का 20 हुआ, फिर 1 घंटा, और ऐसे करते करते फिर वो रेगुलरिटी हो गया उसकी जिम में। अच्छा, तो जिम में जाना है और सोना नहीं है वहाँ पे? नहीं, जिम में जाना है, भले तुम मैं कंटाल आ रहा हूँ, पर एक बार आप एटमॉस्फेयर में ढल जाओगे ना, तो फिर आप 5 मिनट तो 5 मिनट। चलिए, हमने बहुत सारे एक्सक्यूजेस सुन लिए। अब आप 3 लोग फिटनेस फ्रीक हैं। मैडम बताइए कैसे तो हम हमारे व्यूअर्स, ये हम लोग जो हैं बहुत कंटाला, राइट? कंटाला कैसे दूर करें, बताइए। पहले आपसे शुरू करते हैं। ये तो एक प्रोसेस है। शुरू करते 3 वीक आप करो, उसके बाद धीरे धीरे 21 दिन वाला जो कोई भी आदत छोड़नी है या शुरू करनी है तो 21 दिन का है। डज इट वर्क? एब्सोल्युटली 21 दिन एब्सोल्युटली बिल्कुल चलता है ये। तो 21 दिन करके देखो। बिल्कुल, ये आप तो एक करके- सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि लाइफ में इतना बिजी मत हो जाओ कि अपने आप को इतना टाइम नहीं दे सको, क्योंकि वो जो 1 घंटा है वो अपने आप को आप दे रहे हो। क्योंकि हम अपना बॉडी का इसलिए ध्यान नहीं रखते क्योंकि हमको फ्री में मिला है। अगर आप 2 व्हीलर अच्छे से नया 2 व्हीलर लेके आओगे या तो एक नई गाड़ी लेके आओगे, उसके लिए आप इतना टाइम स्पेंड करोगे कि कोई ख़राब ना कर जाए, उसके लिए साफ़ करने वाला भी एक अलग से रखोगे। लेकिन हम अपने बॉडी को रोज़ इतना ख़राब कर रहे, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए अगर हम अपने आप को 1 भी घंटा नहीं दे पा रहे तो वो क्या मतलब का है? सो 1 घंटा अपने आप के लिए देना चाहिए। और ये क्या है कि एक आदत है, एक बार आप जाते हो तो आपको एडिक्शन हो जाएगा, और रिजल्ट जो आपको मिलता है वो बहुत अमेजिंग होता है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये फ्री में लोगों को लगता है मिली है बॉडी, तो ऐसे केयर नहीं करते जैसे कार का, घर का, बाकी चीज़ों का। हाँ जी सर। मेरा तो यही कहना है कि मेनली हैबिट होती है, अच्छी अच्छी हैबिट होती है। जैसे अपने अच्छे संस्कार होते हैं, ऐसी अच्छी हैबिट सर लेने। पता तो है अच्छी हैबिट होती है। हाँ, तो लेकिन उसमें that कुछ push- नहीं, आलस छोड़ के, कंटाला छोड़ के कैसे? वही तो सिर्फ पहुंचना है। बाद में तो जो कंपनी होती है, जैसे मैडम की कंपनी है, उनका जो रनिंग ग्रुप है, या तो जिम फ्रेंड्स जो होते हैं, उसके साथ फिर बाकी के एक्सरसाइज तो हो ही जाते हैं। पहले जिम में बेड जाके से दोस्त उठ के बनाऊं जिम जो में घसीट जाना के ले जाए मेरे को। नहीं, बेड से उठ के जिम में जाना ही सबसे बड़ा टास्क है। रनिंग बहुत बड़ा टास्क नहीं है ना, जिमिंग बहुत बड़ा टास्क है। सबसे बड़ा टास्क है वहाँ पे पहुँचना। ऐसे पहले तो दोस्त ढूंढने पड़ेंगे ना जो फिटनेस में हैं। जैसे मैं। हाँ भाई, इधर आ गए। क्या नाम है आपका? सौरभ भैया। हाँ जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम अतीश है। अच्छा, अतीश। यस सर। क्या करते हैं सर बैंक में। क्या करते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा में। लोन बांटते हैं? नहीं सर, ऑफिसर है। अरे तो ऑफिसर भी तो लोन मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट। आप लोगों को पैसे का प्रबंधन सिखाते हैं? जी सर। सिखाइए जरा, कुछ टिप्स दीजिए हमको भी। सर अभी जैसे इन्वेस्टमेंट का बात होता है तो अरे देख ले, 4 पैसे कमा लेगा, उस ध्यान दे भाई। वो वेल्थ मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, बातें करने में लगा हुआ है। हाँ। बस वेल्थ मैनेजमेंट ऐसा है कि जो भी आपके पास पैसे हैं उसको सही से पहले सेविंग करना सीखिए, और जितनी ये तो जरूरत है। पता है, लेकिन वो बताओ ना डबल कैसे होता है? डबल सर 21 दिन आ रहे हैं, 21 दिन में नहीं होता है। नहीं वो सर सिनेमा में ही होता है, असल जिंदगी में नहीं होता है। नहीं होता। आप कहाँ से आए बताइए भाई साहब, नाम बताइए। बड़ौदा से ही हूँ सर, और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ऐसी है, अगर इलेक्शन में कुछ नाम करते बताइए हैं, पहले। अमित सेठ। और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दुरुस्त हो, जिसकी वजह से क्या है कि ट्रैफिक कम हो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन very valid टोटली suggestion. बंद है।
सिर्फ यहाँ पे बड़ौदा में प्राइवेट को ठेका दिया गया है और वो लोग प्राइवेट को क्या ठेका, थोड़ा विस्तार से बताइए। प्राइवेट जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको ठेका दिया जाता है। किस चीज़ का? ये ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बस मतलब जो बसेस चलती है वो प्राइवेट प्लेयर्स की चलते हैं। अब जब से ये प्राइवेट हुई है तब से वो वही रूट पे चलाते हैं जहाँ पे उनको प्रॉफिट होता है। मान लीजिए कि हर एक इलाके से सिर्फ वो स्टेशन जो सेंट्रल स्टेशन है वहाँ तक ही चलती है। पहले जब गवर्नमेंट की चलती थी तब हर एरिया में जाती थी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आज की डेट पे है नहीं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और इसके लिए बहुत सारी दिक्कतें, यानी कि ट्रैफिक तो है ही, साथ में प्रदूषण करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सोचे और पब्लिक और कुछ करके हर ग्रुप पे ट्रांसपोर्टेशन चलाए तो अच्छा रहेगा। तो जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं तो ये एक बड़ा मुद्दा लग रहा है आपको कि आप वोट जब डालने जाएंगे तो ये बारे में आप ज़रूरी सोचें। मैडम मैं तो सोचता हूँ और इस हिसाब से ही वोट करूँगा। और बट अगर मैं बड़ौदा का माहौल बताऊं तो इस तरह से है कि जैसे थोड़े दिन पहले, 2 वीक पहले एक शो हुआ था नीता नगरी में जिसमें राजदीप सरदेसाई ने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं, वो इज़ अ टफ पॉलिटिशियन। तो इन बड़ौदा पीपल आर ऑल्सो टफ लाइक, तो वो उनको बीजेपी के इतने हार्ड कोर फैंस है तो उस पर किसी भी क्रिटिसिज्म को टिक नहीं पाता है, तो दे विल गो विद ओनली बीजेपी। तो क्रिटिसिज्म जैसे क्या है? आपने बताया कि बीजेपी का क्रिटिसिज्म, तो क्या आपको क्या लगता है बीजेपी का? नहीं, कुछ भी चीज़ का क्रिटिसिज्म होगा उसका काउंटर होंगे। मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ बताएंगे कि इसमें ये गलती है तो कि ये गलती, तो ये तो हुआ है ना, वो तो वाटर बटरी में चले जाते हैं और उसकी वजह से कोई बातचीत नहीं करते। जैसे सौरभ भाई हर बार ये इस पर जोर देते हैं कि जिस पे डिस्कशन होना चाहिए सब बात कर, आप मुद्दे को रखें, पर लोग मुद्दे पे डिस्कस करना ही नहीं चाहते। एक का व्यू पॉइंट है तो सब उसको दबाना ही चाहते हैं। अगर मैं कोई भी व्यू दे रहा हूँ तो 4 लोग आगे बोल जाएंगे भाई तेरे को पता कांग्रेस ने क्या किया। मैडम जब से मैं संभलता हूँ, जब से मैं वोट करता हूँ तब से कांग्रेस है ही नहीं, तो मैं कैसे बता सकूँ कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया है। हर बार ये चीज़ सही कह रही है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। आमिर। आमीन, क्या करते हैं आमीन साहब आप? मैं सैमसंग में जॉब कर रहा हूँ। सैमसंग, अच्छा आपने टी शर्ट पहन रखा। हाँ बताइए क्या जोड़ेंगे? जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर का एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अरे ये तो पीछे एक अलग लल्लन टॉप अड्डा चल रहा है, सुन लो भाई। इन्होंने क्या था, गवर्नमेंट का था तो क्या था, गवर्नमेंट उसमें नो प्रॉफिट नो ऐसा गेन नहीं था, तो इसमें क्या हर रूट से चल रही थी। अभी क्या है कि वो जो भी रूट चलते हैं प्राइवेट वाला उसका प्रॉफिट ही देखेगा, इसलिए हर रूट से नहीं चल रही है। मतलब वही कह रहे हो ना कि ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बोलिए आमीन। आप कोई मुद्दा उठाते हो और वो सही बता रहे हो तो दूसरे 4 लोग आके इनके पे चढ़ जाते हैं, बोले आपने गलत बोला, ये है वो है, वो बोलो सही बोले जो मुद्दे के लिए। और यहाँ पे तो लास्ट 27 साल से बीजेपी है, अभी तो यहाँ कांग्रेस आई ही नहीं है। तो क्या वजह है बीजेपी के इतने लगातार होने की वजह से? बस ऐसे ही पब्लिक को क्या मालूम क्या शौक है, पब्लिक बीजेपी को वोट देती है। ऐसा है ये तो बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा पब्लिक को क्या शौक है। इसमें ऐसा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो भी सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, वीएमसी जो वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वो सिर्फ बड़ौदा में ज़्यादा है प्रॉब्लम्स। बाकी अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और बाकी अदर सिटीज़ जितने भी है, इंदौर बिंदौर, वो सब डेवलप हो चुकी है। सब में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, BRTS, मेट्रो सब है। बड़ौदा ही ऐसा है कि जो नए नए एरिया भी डेवलप हुए हैं उसमें बड़े बड़े पहले से रोड ही नहीं है। जबकि तो क्या कारण है इसका बड़ौदा? वो तो अभी क्या पता, टाउन प्लानिंग का प्रॉब्लम है या जो भी है प्रॉब्लम। अच्छा एक नई प्रॉब्लम बता रहे हैं, फ्लड। इतना डेवलपमेंट हुआ है तो फिर पानी क्यों बढ़ जाता है? आप बड़ौदा अभी रिसेंटली जो 3-4 महीने पहले जब बारिश हुई तो आप वासना वायली रोड साइड आओ, वहाँ पे रोड दिख ही नहीं रही है, पानी भरा हुआ है 2 इंच बारिश में। तो सोचो आप 10 इंच बारिश आएगी तो क्या होगा। और 2019 में हम देखा ही है कि क्या डेवलपमेंट। तो ये चुनाव में मुद्दा बनता है सबसे बड़ा? कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं आप लोगों से यही समझना चाह रहा हूँ, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, कि जैसे आप लोगों ने बहुत सारे सिविक इश्यूज उठाए, विधानसभा का चुनाव है, तो क्या ये अभी ये सब मुद्दे आप लोग जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी के हैं, भाजपा के लोग, जो कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी का आ रहे हैं, ये सब मुद्दे उनके सामने रखे जा रहे हैं या नहीं? लोगों को ये सब मुद्दों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम हो गया। हाँ सिद्धार्थ, आई फील दैट सिर्फ एक ही पार्टी है इस इलेक्शन में जो कि एक फुटप्रिंट के साथ आ रही है, वो है आम आदमी पार्टी। दे हैव बीन सक्सेसफुली रनिंग गवर्नमेंट इन दिल्ली। उन्होंने वहाँ पे एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन ला के दिखाया ही है। दे हैव गिवन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्री बीज पे बोलेंगे, बट यार गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब्सिडी देना। टू द लोएस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल दे हैव टू गिव सब्सिडी। उसमें बुराई क्या है? क्या कहना है इस पर? नहीं एक सेकंड, आई वांट टू कंटिन्यू। So I सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है Yes. मार्जिनलाइज्ड लोगों को सब्सिडी। इस बार आम आदमी पार्टी इश्यूज के साथ आई है। अभी तक ये हिंदू मुस्लिम एंटी इनकम्बेंसी, हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम्स। जैसे मैं यहाँ आने के पहले नेता नगरी रिकॉर्ड कर रहा था, तो जो भी उसमें पॉलिटिकल एनालिस्ट आए थे, इस चीज़ को लेके बहुत डिस्कशन हो रहा था कि आम आदमी पार्टी जो एंटी बीजेपी वोट है वो स्प्लिट करेगी या कांग्रेस का वोट घटेगा या कहाँ से आएगा उनके हिस्से का जो भी वोट आना है। आई थिंक
एंटी बीजेपी वोट डेफिनेटली स्प्लिट होगा, बट आई फील दैट आम आदमी पार्टी विल डेफिनेटली गेट मोर परसेंटेज ऑफ वोट्स दैन द कांग्रेस, बिकॉज कांग्रेस गुजरात में प्रेजेंट थी ही नहीं इतने साल से, इस बार तो कैंपेन तक नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी आए भी 1-2 बार है शायद, सो दे हैव टोटली गिवन अप ऑन इट। दिख तो ऐसा ही रहा है, कांग्रेस की उतनी विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ये अर्बन एरियाज का सत्य है या रूरल एरियाज का भी? आई थिंक रूरल में थोड़ी बहुत विजिबिलिटी है। रूरल में चुनाव के दौरान? नहीं, मैं नहीं गया। ये तो हाँ, तुम हर चीज पे सवाल के जवाब है। हाँ, ये बोल रहे हैं, क्या नाम है? नहीं, कांग्रेस की प्रेजेंस है। नाम अभिषेक। हाँ, अभिषेक मिश्रा। कांग्रेस की प्रेजेंस है, बट वो रूरल में है, जैसे कि सौराष्ट्र के एरिया में। सौराष्ट्र के, जैसे मेरे फ्रेंड है वो सौराष्ट्र से आते हैं मोस्टली। हाँ, तो वहाँ पे कांग्रेस की प्रेजेंस बराबर है। जैसे कि होता है ना कि कांग्रेस का कोर वोटर है जो 40% है, वो रहेगा ही। बीजेपी का 50% है, वो वोटर रहेगा ही। तो फिर बचा तो 10% वोट। 10% तो आम आदमी पार्टी का वही 10% रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का कोई वोट जो होगा, होगा 10% वोट दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को और 40 कांग्रेस को दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी का कोर वोटर है, उससे कोई नहीं ले सकता। बीजेपी का कोर वोटर है, कोई नहीं ले सकता। आम आदमी पार्टी को बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास चेहरा ही नहीं है। अब केजरीवाल के चेहरे पे कितना इलेक्शन जीतोगे यार। हाँ, वो बोल रहे हैं सुल्तानगढ़ पर उसकी इतनी पकड़ नहीं है ग्राउंड ड्यूटी में, जितने मतलब उनकी जिनका उनका संगठन है। खत्म तो कर लेंगे मेरे को यार, तू बोल रहा है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सर अभी क्या आम आदमी पार्टी को, हाँ ठीक है चलो एक अपोजिशन हमको दिख रहा है, बट एक्चुअली जब अपोजिशन आ रहा है तो उनको पकड़ भी बनाने की बहुत जरूरत है, ग्राउंड वर्क करने की बहुत जरूरत है। आम आदमी पार्टी वोट में ट्रांसलेट नहीं कर पाएगी, मुझे ऐसा बिकॉज बीजेपी इज टू डीप रोटेड इन गुजरात। फंडामेंटली पीपल बिलीव के नहीं, बीजेपी को ही जिताना है। भारतीय जनता पार्टी का खुद का ये फायदा है कि उसने व्हाट्सएप के प्रमुख बना रखे हैं, पन्ना प्रमुख बना रखे हैं, बूथ प्रमुख बना। एक सेकंड रुको। अरे अरे अरे, क्या हो गया? जॉब की वजह से है। अच्छा, आम आदमी पार्टी एजुकेशन पे बात करती है, मेडिकल फैसिलिटीज पे बात करती है, पर वो उस एडवर्टाइजिंग पे भी कितना खर्च करती है हम, और उनका संगठन गुजरात में है क्या? ये कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी भी करती है। बीजेपी भी करती है। मैंने पहले ही बोला कि कौन है जिसमें कमी नहीं है। आसमा के पास भी जमीन। हर पार्टी की अपनी कमियां हैं, हर पार्टी के अपने बेनिफिट्स है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम गुप्ता है। मैं इस चुनाव से पहले तक उत्तर प्रदेश का निवासी था, वहाँ वोटिंग करता था। उत्तर प्रदेश में बदायूं का। बदायूं के वोटर। मेरा इस साल मैं बड़ौदा में वोट डालूंगा, सयाजीगंज विधानसभा में, ठीक है। मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी है वहाँ के चुनाव में और यहाँ के चुनाव में फ़र्क ये देखा है। बताइए साहब। कि यहाँ पे अभी तक मेरी जो हमारा मोहल्ला है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो क्षेत्र है उंडेरा क्षेत्र, वहाँ पर अभी तक कोई भी किसी भी पार्टी के प्रत्याशी, चाहे वो बीजेपी के केयू रोकड़िया हो, चाहे आम आदमी पार्टी के सेजल व्यास हो, और चाहे अमीर रावत हो कांग्रेस की, किसी का भी वो प्रचार उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा जैसे सर चुनाव का माहौल यूपी में माहौल दिखता है, हर जगह गदर कटी रहती है। ना करिए, उतनी टक्कर नहीं है यहाँ पे, लीड का मामला है बीजेपी की। ना करिए, कल अमित शाह जी खुद आ रहे हैं सयाजीगंज विधानसभा के। ये तो रियल टाइम भाई अपडेट दे रहे हैं। एक तरीके से मेरे को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे सभी लोगों ने अभी तक बताया ना कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो उम्मीदवार है उनको भी तो कोई ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी जीत रही है, वोट मांगने जाके करेंगे क्या? सर एक्चुअली क्या बोल रहे हैं? केयू रोकड़िया की बात करी ना इन्होंने, जो अभी सयाजीगंज पे जो करें सर, उन्होंने ना काम बहुत अच्छा किया है। वो अभी मेयर है। आप कुछ कह रहे हैं? जी जी, यहाँ पे मेयर है सर। एक बात है जो गुजरात में कोई नहीं करता है, वो है लेबर लॉ का वायोलेशन। बताइए। मिनिमम वेजेस गुजरात में कहीं पे भी नहीं मिल रहे। जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, ना उनको ठीक से सैलरी मिल रही है, ना उनको टाइम पे छुट्टियाँ मिल रही है, ना उनको ओवर टाइम का पैसा दिया जा रहा है। उनके पास से सिर्फ काम ही कराया जा रहा है। ये इसकी बात कोई नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सब लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। या तो वो लोग बीजेपी को फंड कर रहे हैं, या वो लोग उनके साथ जुड़े हुए। सेम प्रॉब्लम है प्राइवेट स्कूल के साथ। जितने भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज है वो सब या तो बीजेपी के साथ लिंक है, या कोई ना कोई बीजेपी का नेता ही चला रहा है वो। प्राइवेट स्कूल बीजेपी? हाँ, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज सारे जो है उसमें से ज़्यादातर कॉलेज और स्कूल वो बीजेपी के साथ कनेक्टेड ही है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल ललन टॉप से जुड़ा हुआ, कौन सा प्रोग्राम देखते हो आप लोग? नेता सभी। खासतौर पे मेरा फेवरेट है मुख्यमंत्री सीरीज, महामहिम सीरीज, आरवम भी ठीक है। और मैम सर मैम सर, जैसे आपने कॉल लिया था कुमार विश्वास सर से कि वे गेस्ट अंडर न्यूज रूम में आएंगे, एक कॉल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि जब गुजरात का चुनाव जब एक बार निपट जाएगा, वापस जब नुपुर मैम जाएंगी तो आरवम में दोबारा से हमें नुपुर मैम चाहिए। सर एक बात बताना, होस्ट
आपका जो फैसला होता है ना वो एक संपादकीय फैसला होता है। ऐसा संपादक हाँ, तो मैं तो इसीलिए मैंने तो हाँ ना नहीं कहा ना। नूपुर को लल्लन टॉप में पॉलिसी का एक प्रोग्राम शुरू करने के लिए लाया गया है। शी विल फोकस ऑन दैट। मुझे वोट नहीं चाहिए जो मैं हाँ ना बोल के झूठ बोल के चला जाऊँ, सत्य बोलूंगी। मेरे को सब बात एक बात सोशल लिस्ट चालू करें। आप देखिए, हमारा बड़ा मन है कि सोशल लिस्ट चालू हो और आशीष उसे करें। आप आशीष को कह दीजिए, वो बड़े खुश हैं कि सोशल लिस्ट। आशीष, आई हार्डली रिक्वेस्ट यू प्लीज कम बैक ऑन सोशल लिस्ट। क्या नाम है उनका? सोने की साइकिल, चांदी का भैया, आशीष भैया, आशीष भैया। ये बढ़िया है क्या? सोने की साइकिल, चांदी का भैया, सोने की साइकिल, चांदी का पहिया, आशीष भैया, आशीष भैया। ये अगले अड्डे में यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। एक चीज से मतलब मेरे को थोड़ा वो है, हमारे यहाँ के सर एक लोकल सर, आप देखो मेरे को बायस ने इसका टैग में। अरे तू रुक जा, पहले मैं प्रोग्राम पे बात कर लूं। पूरा सिलेबस और कौन सा दीजिएगा आयुष भैया को। हाँ, आशीष भैया। मैं पूछा हूँ और कौन कौन से प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, बताइए। नेता नगरी तो अभी शुरू करके आया हूँ, अभी तो चल रहा है। गुजरात का कोई एक शुरू कर दीजिए। गुजरात पे, हाँ, गुजरात पे कार्यक्रम हो जाएगा। तू मैम का क्यारे बना के मानेगा। मैं तो सर रंग रूट ज्यादा कंटिन्यू होना चाहिए। अर्थतंत्र करके आता था। अर्थात? हाँ, अर्थात करके इकोनॉमी पे आता था कुछ। अभी खर्चा पानी आता है ना डेली नहीं, उस पे एक डिटेल डिस्कशन होता हाँ, था। वो हमें लग रहा है कि एक हाँ, वीकली फाइनेंशियल न्यूज पे वीकली होना चाहिए एनालिसिस। पहले जब अंशुमन तिवारी आते थे, अंशुमन जी आते थे, वो दूसरे समूह में चला। जिसका वो मेंट का जो न्यूज़पेपर आता है, डेटा एनालिसिस होता है ना, मेंट में इकोनॉमिक का होता है, तो वो भी थोड़ा डाला करो ना, तो ऐसा डेटा एनालिसिस मेंट में होता है, तो हमको थोड़ा पढ़ने में आसानी रहे। तो थोड़ा सारे एमबीए के स्टूडेंट्स को ध्यान में साइंसकारी प्लीज साइंसकारी शुरू करेंगे दोबारा। और बताइए सर वो अच्छा, आप ये बताइए, ये तो हो गई बातचीत। बड़ोदरा में क्या चीजें हैं जो जरूर से खानी चाहिए? सेव ममरा, अल्लाह रखा सेव ममरा। ये क्या है? दाल भजिया। अरे एक एक करके, हाँ, दाल भजिया। अरे एक एक करके बताओ पहले। सेव ममरा क्या होता है? सेव मुमरा, ये जो अपने मुमरा होता है उसको मुमरा बोलते हैं जिसे। अरे अंग्रेजी थोड़ी पूछ रहा हूँ, बेशक एक्सप्लेन। टमटम में क्या बनता है? सर टमटम में सारी चीजें मिक्स होती है। जो ये अभी खुला होगा? ये सर अभी खुला होगा, नंदलाल की कचौरी। नंदलाल की कचौरी बरवाड़ा डेयरी पे मिलेगी। आप कहाँ मिलते हैं? फतेहगंज में है सर, ऑपोजिट बहुत बेहतर है उसका। टेस्टी ज्यादा फेमस इधर टमटम ही है सर। टमटम अभी खुला होगा? हम लोग गए थे। चलिए देखिए, ऐसा है कि बातचीत का तो ऐसा है कि ये कभी खत्म होती नहीं है। हिंदुस्तान वैसे भी गप वाला देश है, तो ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। जैसे हाँ, बिग बॉस, दूसरों की जिंदगी में ताक झांक पसंद है, तो हम लोगों का कारवां अब वडोदरा से अहमदाबाद के लिए कूच करेगा कल सुबह। और हम लोग जनमत का आकलन करने के लिए तो भटकते ही रहेंगे, जनादेश जानेंगे, पर फिलहाल भोजनादेश हो गया है। अलग अलग भोजन के रिकमेंडेशन मिल गए हैं, है ना। दाल भजिया भी ट्राई करेंगे। रेलवे स्टेशन पे जाएंगे। टमटम टेस्ट करना। अरे टमटम टेस्ट किए बिना मैं जाऊंगा ही नहीं। और बोलो। पूरी रात खुला रहता है। पूरी रात खुला रहता है। श्री राम का सारे टमटम। रिकमेंडेशन आ गए, मेरे पे जो टेंशन था ना वो कम हो गया है। और वहीं बाहर चलिए, आप देखते रहिए लल्लन टॉप। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए, थैंक यू। सोने की साइकिल, ये बढ़िया। सौरभ भैया, थैंक यू।